बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड्स में आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एसएन रिएक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम एक जनरल बात करेंगे। सपोज़ करें मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl क्लोरोइथेन है। अब ये जो क्लोरोइथेन है इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ CH3 कार्बन के साथ हमारा हैलोजन है, हाइड्रोजन्स मैं ऊपर नीचे लगा लेता हूँ। हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब ये जो हैलोजन एटम है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इसको हम लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल को शॉर्टकट में हम NU लिखते हैं। और इस एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के अंदर ये जो कार्बन है जो कि हैलोजन के साथ अटैच होता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। इसको हम E पॉजिटिव से डेजिग्नेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये दो तरह से होते हैं। दो तरह से कैसे होते हैं? चूँकि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए दो तरीके से होते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वो दो फैक्टर्स सबसे पहला हमारे पास है कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग। हैलोजन इस केस में हमारा क्लोरीन है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के अंदर ये पार्ट मैंने लिया है। दूसरा क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि ये जो कार्बन है ये किसी भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये होगी यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है। टाइमिंग कैसे डिपेंड करता है कि अगर सपोज़ करें ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये अगर सेम टाइम पे हो जाए तो फिर मैकेनिज़्म कुछ और होगा। और अगर ऐसा होता है कि सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बाद में ये न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो मैकेनिज़्म कुछ और होगा। ठीक है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि सपोज़ करें मेरे पास है CH3C और यहाँ पे मैं हैलोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। सो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ऐसे होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, सो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और सेम टाइम पे यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह के मैकेनिज़्म को हम क्या नाम देंगे? इस तरह के मैकेनिज़्म को हम नाम देंगे SN2 मैकेनिज़्म। और चूंकि ये सिंगल स्टेप में होगा, ये सेम स्टेप में होगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। तो चूंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, इसलिए इसको हम सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म कहेंगे कि SN2 हमेशा सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म हुआ करता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सपोज़ करें ऐसा हो जाए कि मेरे पास ये है CH3 CH2Cl, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हो जाए? बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए जो कि हैलोजन पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बनेगा? अल्काइल कार्बोकैटायन बनेगा। इस केस में इथाइल कार्बोकैटायन होगा और साथ में हैलोजन निकलेगा नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है। और दूसरे स्टेप में फिर क्या हो जाए? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। किसके बीच में? अल्काइल कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। चूंकि ये टू स्टेप मैकेनिज्म है और यहाँ पे एक टाइम पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लिविंग ग्रुप हैलोजन के बीच में, और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है अल्काइल कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ठीक है, जो कि हमारा क्या चीज़ बनेगा? CH3 CH2NU। ठीक है। सो इस तरह के मैकेनिज़्म को हम नाम देंगे SN1 मैकेनिज़्म। और चूंकि आप देख रहे हैं कि SN1 मैकेनिज़्म में टू स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में
बॉन्ड ब्रेकिंग होके आयोनाइजेशन हो जाएगी। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल कार्बोकैटायन आपस में कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो ये चूँकि 2 स्टेप है, इसलिए इसको हम 2 स्टेप मैकेनिज़्म कहेंगे। 2 स्टेप। सो SN1 जो है वो हमेशा 2 स्टेप मैकेनिज़्म होता है, जबकि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होता है। उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हुआ करती है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही जनरल बात हमने की है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम SN2 मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे।